हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे गर्मियों के लिए नाइट सूट बनाना। तो फ्रेंड्स, ये नाइट सूट मैंने 3 मीटर फैब्रिक से बनाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप अगर वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से नाइट सूट बना सकते हैं, वो भी मिनटों में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है। ये मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको टॉप पार्ट की कटिंग करके बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये नाइट सूट मैं 32 साइज़ के लिए बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछाया है। तो जितना भी हमारा साइज होता है उससे हमें फैब्रिक को 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए लेना है, जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं। और ये स्केल का यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं नाइट सूट की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैंने कपड़े की चौड़ाई 10 इंच रखी है। अब इसमें नाइट सूट में जो हम नेक बनाते हैं वो बैक से छोटा बनाते हैं और फ्रंट से हम नॉर्मल कुर्ती जैसा नेक इसमें बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे। तो यहाँ पे जो मैं शोल्डर रखूँगी, मैं यहाँ पे शोल्डर 6.5 इंच रखूँगी। 32 साइज में 6.5 इंच शोल्डर एकदम से परफेक्ट आएंगे। बैक नेक अगर आप 3 से 4 इंच गहरा बनाते हैं तो उसके लिए हमें इस तरह से मार्किंग करनी है और ऊपर से हमें 0.25 इंच नीचे की तरफ मार्किंग करनी है शोल्डर को डाउन करने के लिए। और इधर से हम नेक लाइन से इस तरह से इसे मिला देंगे। अगर आप इस तरह से शोल्डर डाउन करके बनाएंगे तो आपका जो नेक है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा और शोल्डर में भी खिंचाव नहीं आएगा। अब देखिए, जो आर्म होल की हम लंबाई रखेंगे, तो जो हमने डाउन किया है उससे नीचे की तरफ हमें यहाँ पे 6.25 इंच पे मैं आर्म होल की लंबाई रखूँगी। और अगर आप ऊपर से लेते हैं तो टोटल जो हमारा आर्म होल आएगा वो 7 इंच आएगा। आप किसी तरह से भी आर्म होल रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6.25 इंच टोटल आर्म होल लिया है और नीचे की साइड से हमने 0.25 इंच कम करके 0.25 इंच पे निशान लगाया है। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। अब ये जो मैं पहले मार्किंग करूँगी, ये हमारी फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग है। यहाँ पे मैं दोनों पार्ट के एक साथ मार्किंग करके बताऊँगी। तो इस लाइन को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है और जो चेस्ट लाइन है उसे हम आगे की तरफ सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे जो हम इसमें साइज रखते हैं, तो जितना भी आपका साइज होता है उसमें नाइट सूट में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है जो हम सूट बनाते हैं उससे। तो यहाँ पे 32 साइज है, तो यहाँ पे मैं 1 इंच लूजिंग रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। तो नाइट सूट हम लूज ही बनाएंगे। अगर आप फिटिंग वाला बनाएंगे तो वो नाइट सूट नहीं कहलाएगा। इसलिए नाइट सूट जब भी बनाएं 1 इंच लूज करके बनाएं। तो यहाँ पे आर्म होल के जो हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे वो 1 से 1.25 इंच आगे की तरफ करेंगे। तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। इसके बाद देखिए, जो हमारा फ्रंट आर्म होल है उसकी हम गोलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम बैक आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो आप स्केल से ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको स्केल से बिना लाइन ड्रॉ करे ही बना के बताऊंगी। तो जो हमारा आर्म होल कटिंग वाला स्केल होता है, कर्व वाला, इससे आप परफेक्ट आर्म होल की कटिंग कर सकते हैं कुर्ती, सूट, ब्लाउज किसी में भी। तो यहाँ पे हमने फ्रंट आर्म होल की गोलाई लगा ली है। अब देखिए, बैक आर्म होल की गोलाई जब लगाएंगे तो जो बैक आर्म होल है उसे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फ्रंट आर्म होल से। इससे जो आपका बैक है, वो जो बैक साइड होती है वहाँ से शोल्डर आपका खिंचेगा नहीं और नाइट सूट एकदम परफेक्ट बनेगा छोटे नेक के साथ। और देखिए, यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई में नेक की रखूँगी और 5.5 इंच गहराई रखते हुए गोल नेक बना लेंगे। और जो बैक नेक है वो मैं यहाँ पे 4 इंच गहराई रखूँगी बैक नेक की। इसे भी हम राउंड में बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट की मार्किंग कर ली है। बाद में हम इसे अलग करके बताएंगे कैसे करनी है फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब देखिए, जैसे हम कुर्ती में फिटिंग के लिए निशान लगाते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे हमें 19 इंच पे हिप जो हम चाक ऊपर रखते हैं उसके लिए मार्क कर लेना है और 12.5 से 13 इंच के बीच में हम कमर की फिटिंग के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 13 इंच पे मैंने कमर की फिटिंग के लिए मार्क किया है। अब आपका जो भी साइज़ है उस हिसाब से 1 इंच लूज करके मार्किंग कर लें। तो यहाँ पे मैं 32 साइज़ के लिए बना रही हूँ। तो जो हमारा कमर का साइज़ है उससे मैंने यहाँ पे 1 इंच लूज करके मार्क कर लिया है। इसी तरह हम चाक के लिए भी मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हमें मार्किंग करने के बाद इसकी फिटिंग लगा लेनी है इस तरह से। अब आपको जो कुर्ती है उसकी कितनी लेंथ रखनी है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुर्ती की जो लेंथ है वो 25 इंच रखूँगी। तो 25 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें नीचे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब अगर आप कुर्ती को बड़ा रखना चाहते हैं तो आप बड़ा भी रख सकते हैं। और यहाँ पे हम चाक के लिए मार्किंग कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की मार्किंग करते हुए कटिंग कर ली है। अब जो हमारा बैक पार्ट है उसे हम इसमें से अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो एक पार्ट जो अंदर वाला है उसे हम निकाल देंगे, वो हमारा बैक पार्ट रहेगा। और जो हमने यहाँ पे मार्किंग करी है उसमें हम एक्स्ट्रा जो हमारी मार्किंग है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ कर सकते हैं।
यहाँ पे हम नेक की कटिंग करेंगे। तो देखिए जब हम नेक की कटिंग करेंगे तो जो भी हमने मार्किंग करी है उसमें सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हमें नेक की कटिंग करनी है, क्योंकि ये जो नेक बनाएंगे हम पट्टी से ही बनाएंगे, बुकरम से नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो नेक बनाऊंगी वो फैब्रिक से ही बनाऊंगी। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट आएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा बैक नेक है उसके लिए कटिंग कर लेंगे। तो जो बैक नेक बताया था मैंने 4 इंच बताया था, तो हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करके बैक नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई। अब हम इसकी स्लीव बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 13 इंच कपड़े की लंबाई रखी है और ऊपर से 3 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे स्लीव कटिंग करने के लिए। कपड़े को हमें 4 फोल्ड करके बिछाना है, क्योंकि जो स्लीव है हम दोनों स्लीव की एक साथ कटिंग करते हैं। अब इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कपड़ा कम है, तो मैं यहाँ पे बाद में जॉइंट लगाऊंगी। तो जितना भी हमने आर्म होल लिया था उससे हमें आधा से 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्क करके इस तरह से गोलाई लगा लेनी है। और नीचे आपको जितनी बॉटम रखनी है उस हिसाब से मार्क कर लें और इसकी फिटिंग लगा लेंगे। और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए जैसे हमने फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करी थी अंदर की तरफ, वैसे ही हमें स्लीव में भी करनी है। तो जो हमारी स्लीव का फ्रंट वाला पार्ट आएगा उसमें हमें आधा इंच अंदर की तरफ कटिंग कर लेनी है इस तरह से। देखिए यहाँ पे हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगी इसके पैंट की कटिंग करना। तो पैंट की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछाया है। तो जब भी हम पैंट प्लाजो की कटिंग करते हैं तो उसके लिए भी हमें फॉर्मूला आजमाना पड़ता है, तभी हम सही से पैंट प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कपड़े की चौड़ाई है मैंने 13 इंच रखी है फोल्ड में। अब देखिए जितना भी हमारा हिप साइज है, जब भी हम प्लाजो या पैंट बनाते हैं तो उसमें हम लूजिंग रखते हैं। तो जो भी हमारा हिप साइज है उसमें आपको 1.5 से 2 इंच लूजिंग रखते हुए मार्किंग करनी है। तो हमारा जो हिप साइज था फोल्ड में 9 इंच था, तो 9 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। और जब हम इसे ओपन करेंगे तो जब 2 इंच की लूजिंग रखते हैं तो वो 4 इंच हो जाता है, इसलिए आपको 1.5 से 2 इंच ही लूजिंग रखनी है। अब क्रॉच एरिया बनाने के लिए मैंने 11 इंच पे मार्क किया है। तो यहाँ पे 11 इंच पे मार्क करके ऊपर लाइन सीधी कर लेंगे और आगे की तरफ सीधा कर लेंगे। तो जो मैं इसकी थाई बनाऊंगी वो 12 इंच बनाऊंगी। तो आगे की तरफ हमें इस तरह से 2 इंच पे मार्क कर लेना है क्रॉच एरिया से। और जो हमारा कर्व वाला स्केल था इससे आप क्रॉच एरिया की भी मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऊपर वाले पार्ट की मार्किंग हो गई। अब हम नीचे करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो मैं इसकी बॉटम रखूँगी वो मैं यहाँ पे 11 इंच ओपन रखूँगी। तो 11 इंच में हमारा 1 इंच सिलाई मार्जिन भी है, तो बनने के बाद हमारा 10 इंच रह जाएगा। और जो हमारा पैंट कटिंग वाला स्केल होता है इससे हम इसकी शेप दे देंगे। तो आप बहुत ही आसानी से पैंट प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए इसी प्लाजो की कटिंग से मैं आपको पैंट की कटिंग करना बताऊंगी। आप प्लाजो कटिंग करके पैंट बना सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। तो इसकी जो हम इलास्टिक लगाएंगे वो अलग से फैब्रिक जॉइंट करके लगाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका क्रॉच एरिया 11 इंच रखा है। अब देखिए हमें कपड़े को 1.5 से 2 इंच पीछे की तरफ हटा के रख लेना है। इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से प्लाजो कटिंग करके पैंट प्लाजो बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक लाइक ज़रूर से करें।